Hello, students. Today we are going to start a new poem that is Rain on the Roof, composed by Kurt Skinner. Now, this poem is actually about the nature, that what kind of healing power this nature has. And the poet feels quite blissful, joyful when he finds himself in the sound, the echo sound produced in the nature. So here rain on the roof means when he hears the sound of the rain which tinkles on the roof, what kind of feelings he had at that time. So let us start with this poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तो जब भी आसमान में काले बादल छाते हैं और जैसे ही बारिश शुरू होती है तो जो पानी जो बारिश हमारी घर की छत पे गिरती है और जो वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उससे, तो मेरे ख्याल से ये सभी ने सुनी है। और जब पहली बार बारिश होती है तो वाकई में बच्चे से बूढ़े हर कोई इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? मतलब मेलेडी ऑफ नेचर का मतलब जब आप नेचर का ये म्यूज़िक सुनते हो, जब बारिश आती है और उस बारिश की आवाज़, उस पानी की गिरने की आवाज़ जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या थॉट्स आते हैं। So let us we are going read this poem to find out what the poet dream of while listening to the rain. तो इस पोएम में हम ये पढ़ेंगे कि पोएट क्या फील करता है, वो क्या ड्रीम करता है जब बारिश आती है और उसमें जो साउंड क्रिएट होता है उसको सुनकर। So let's start. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When the humid shadows hover, humid here means wet, okay? Shadows here is used for the word clouds and hover मतलब मंडराना. Over all the starry spheres, here it means sky. तो जब आसमान में वेट क्लाउड्स मंडराने लगते हैं, जब आसमान में घने काले बादल मंडराने लगते हैं, तब एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. तब क्या होता है? मेलानकोली डार्कनेस यानी वो जो अंधेरा होता है बारिश आने से पहले जब बादल छाते हैं आसमान में, उस अंधेरे को जब ज़ोर से बारिश होती है, जब बारिश बरसती है, तो यहाँ पर बारिश के बरसने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? वीप्स. वीप का मतलब एक्चुअली होता है रोना, है ना। और रेनी टीयर्स मतलब आंसुओं का बहना। तो यहाँ पर जब बारिश होती है तो वो अंधेरा छट जाता है। तो मेलानकोली मतलब सैड डार्कनेस, वो उदासी भरा अंधेरा बिल्कुल से छट जाता है, उस बारिश के पानी के साथ बहकर चला जाता है। सो व्हेन दिस थिंग हैपन्स, जब बारिश का होना, काले बादलों का छट जाना, तब व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. तो bliss here means joy. तो जब बारिश होती है तो पोएट इसको कैसे इंजॉय करता है, उसको बहुत खुशी मिलती है, बहुत जॉय मिलता है जब वो अपने कॉटेज में यानी छोटे से घर में अपने चैम्बर बेड यानी कि बेडरूम में तकिए के ऊपर सिर रखकर लेटता है, टू प्रेस द पिलो एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड. पैटर इज़ द साउंड मेड बाय द रेन, ठीक है। तो उसको क्या अच्छा लगता है, जैसे ही बारिश होती है वो अपने बेडरूम में यानी उस कॉटेज के छोटे से उस रूम में जाकर उस प्रेस पिलो के ऊपर लेटता है और अपने कानों से जब इस बारिश की आवाज़ सुनता है
ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ओवरहेड यानी जो छत पर वो बारिश की आवाज़ आ रही है, पानी की आवाज़ आ रही है, तो उस आवाज़ को वो इंजॉय करता है। हाउ? बाय लाइंग ऑन द पिलो। ओके। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड thousand dreamy fancies into busy beings start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. So when he listened to the sound made by the rain, every tinkle on the shingles, shingle here means the roof, जो छत होती है जहाँ पर टाइलें लगी हुई होती है, टाइल्स लगी हुई होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज शिंगल्स। तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स मतलब हर वो आवाज़ जब उस शिंगल्स पे यानी उस छत पे, उस वुडन टाइल्स पे गिरती है और उसकी जो इको साउंड होती है, ठीक है, तो उस इको साउंड से एक दिल में उसके वो सारी इमेजिनेशन क्रिएट होती है। 1,000 ड्रीमी फैंसीज हियर मीन्स इमेजिनेशंस। तो वो आवाज़ सुनकर उसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इमेजिनेशन माइंड में आती है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, हियर बिजी बीइंग इज़ यूज्ड फॉर द माइंड ऑफ द पोएट। और बिजी बीइंग स्टार्ट का मतलब जो माइंड इतना बिजी चल रहा है उसके अंदर अच्छी ड्रीम और स्वीट इमेजिनेशंस आने लगती है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, 1,000 रिकलेक्शन मीन्स मेमोरीज, एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी फिर बहुत सारी पुरानी यादें धीरे धीरे उसको उसके माइंड में आने लगती है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ का मतलब ऐसे लगता है जैसे सारी पुरानी यादें उसके उस बिजी माइंड में वीव होने लगती है, बुनने लगती है। वूफ का मतलब यू वुड हैव सीन अ लूम, जिसकी दोनों तरफ एक मशीन होती है, किसी भी कपड़े को, किसी भी शीट को, कारपेट को बुनने की मशीन जो होती है, तो दोनों तरफ जो पोर्शन होता है जिसके बीच में वो वीव होता है सारा, तो इसको हम वूफ कहते हैं। एंड एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, तो जैसे ही वो पैटरिंग साउंड सुनता है उसको अपनी पुरानी यादें सब याद आने लग जाती है और बहुत प्यारी प्यारी इमेजिनेशंस वो सोचने लगता है, उसके माइंड में आने लगती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, सो आफ्टर दिस इमेजिनेशंस what comes to his mind? Now in memory comes my mother as she used in years agone, means here अब ये सारी बातें सोचने के बाद उसके माइंड में कौन आता है, उसकी मेमोरी में कौन आता है? पोएट की मदर। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन मतलब जिस तरह से वो रोज़ उसके सपनों में आती है उस तरह से आज उसकी इमेजिनेशन में आ रही है। आज वो सपनों में नहीं है, आज उसकी सोच में, उसकी इमेजिनेशन में है वो, क्योंकि पोएट यहाँ पर जग रहा है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स हियर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। टू रिगार्ड मतलब टू ऑब्जर्व द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स इज यूज फॉर द पोएट। ओके, टू ऑब्जर्व दोज हु आर ड्रीमिंग। Before, here means before she left them till the dawn, यानी शाम होने से पहले, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, जब सुबह होती है, सूरज जब उगता है, बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, यानी जब तक वो सोता है तब तक उसके माइंड में, उसकी इमेजिनेशन में वो आती रहती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन me, fond here means full of affection and love। तो जब वो उसकी इमेजिनेशन में आती है तो पोएट को ऐसा लगता है कि बहुत प्यार भरी नज़रों से, पूरे लव और अफेक्शन के साथ वो उसको देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रीफ्रेन, हियर लिस्ट इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर लिसन। तो उसकी मदर उसके माइंड में कब आती है, उसकी इमेजिनेशन में, मेमोरी में कब आती है?
जब वही साउंड, रिफ्रेन का मतलब वही द रिपीटेड साउंड ऑफ द रेन, उस रेन की साउंड सुनकर उसको ये सारी चीज़ें इमेजिन होती है। उसको ऐसे लगता है जैसे कि उसकी मदर उसको बहुत लव और अफेक्शन के साथ उसको देख रही है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स वॉट, द साउंड ऑफ द रेन played upon those roof by the patter of the rain. Okay, so here actually this poem, the main message of this poem is that mother nature, the nature has a great healing power. नेचर में इतनी ताकत होती है कि वो हमारे सारे मेंटल स्ट्रेस को, हमारे डिप्रेशन को दूर कर सकती है। The poet says that whenever it rains, he feels it a joy to listen to the sound of rain. The sound of rain refreshes his mind, and thousands of sweet memories starts coming to his mind, which weave a net of imaginations. Then he starts collecting the past memories. Then the memory of his mother comes in his mind. He remembers his mother and feels her fond look on him. He feels happy to remember his mother while lying in bed and listening to the pattering sound of rain falling overhead. Okay, so here we have completed the beautiful poem Rain on the Roof, composed by Coates Kinnaird.